तो डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 30 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 360 से डिवाइड करेंगे 32/9। तो 32 इधर आएगा और तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है ₹23.375। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 7D और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में हमने जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है कि कितने रुपीज़ है ऑन ₹660। तो अब ये जो अमाउंट बताई गई है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम P से डिनोट करेंगे। यानी प्रिंसिपल अमाउंट उसने बताई है ₹660 एट 4/1/2% पर एनम। तो ये हो जाएगा रेट, इसको हम R से डिनोट करते हैं 4/1/2% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट का रेट हो गया। फॉर 3 years एंड 4 months, ये हो गया इसका टाइम। यानी टाइम को हम T से डिनोट करते हैं और वो उसने बताया है 3 years एंड 4 months। इसमें जो उसने इंटरेस्ट रेट बताया है वो है 4.5। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 4 2s are 8 + 1 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/2%। इसी तरह जो टाइम है वो हमारा ईयर्स में होना चाहिए। यहाँ उसने जो टाइम बताया है उसमें 3 तो ईयर्स बताए हैं और साथ 4 मंथ्स बता दिए हैं। तो पहले हम इस मंथ को भी ईयर्स में कन्वर्ट करके इसके साथ मिला देते हैं ताकि जो पूरा टाइम है वो ईयर्स में हो। तो जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मंथ्स हैं उनको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है 12 से, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। यानी 12 मंथ्स इज़ इक्वल टू 1 ईयर। तो 12 मंथ को एक ईयर बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1s are 12 हो जाएगा। तो वो इक्वल हो जाएगा 1 ईयर्स के। तो जितने भी मंथ हों उसको ईयर बनाने के लिए आप 12 से डिवाइड करते हैं। अगर 6 मंथ हों तो 6/12 करेंगे तो वो हाफ ईयर बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास हैं 4 मंथ्स। तो हम इन 4 मंथ्स को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये भी ईयर्स बन जाएंगे। क्लियर। और उसमें फिर ये 3 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 1s are 4 और 4 3s are 12। तो ये बनेगा 1/3 ईयर्स। 3 ईयर्स तो होल हो गए और जो 4th ईयर्स है उसका 1/3 पार्ट है। तो इसका जो टाइम है वो हम लिखेंगे 3 होल 1/3 ईयर्स। या इसको मज़ीद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 3s are 9 + 1 10/3 ईयर्स। ये हो जाएगा इसका टाइम। क्लियर। अब हमने रेट को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, टाइम को भी ईयर्स में कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिए। तो अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला हमारे पास है कि इंटरेस्ट इक्वल होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट है वो तो हमने फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट उसने बताई है 660 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई R रेट है 9/2। तो इसका हम 9 ऊपर लिखेंगे और 2 जो है वो नीचे लिखना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में। उसके बाद है T टाइम और वो है 10/3। तो यहाँ 10 और नीचे 3 लिख दें तो 10/3 हो जाएगा टाइम। और डिवाइडेड बाई करना है 100 से तो यहाँ पर नीचे 100 भी लिख लें। क्लियर। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके इधर आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें एक तो ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगी और दूसरी जो 100 के ज़ीरो है उसके साथ ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी।
3 का टेबल, 3 1s are 3 और 3 3s are 9 और 2 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा 66 से, 2 1s are 2 और 2 3s are 6 और 2 3s are 6। तो डिनोमिनेटर में तो सारे 1 हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर में इधर 33 है, इधर 3 है और इधर 1 है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है 99। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमारे पास आएगी ₹99 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी वो पूछ रहा है कि व्हाट विल द इंटरेस्ट बी, यानी इंटरेस्ट जो है वो इसमें भी हमने फाइंड आउट करना है। व्हाट विल द इंटरेस्ट बी ऑन ₹600। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसने बता दी है ₹600 ऑन ₹600 फॉर 3 years 6 months and 20 days। तो इसमें जो टाइम बताया है वो है 3 years 6 month हैं उसमें एंड 20 days हैं। तो 3 डिफरेंट यूनिट्स में टाइम बताया है, ईयर्स में भी, मंथ्स में भी और डेज में भी। और फिर उसने रेट बताया है एट 6% पर एनम। जो रेट है वो है 6% पर एनम। अब रेट में तो कोई मसला नहीं है, सिंपल 6% है। सिर्फ टाइम इसमें जो है वो डिफरेंट है, 3 यूनिट्स में है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में, क्योंकि इस फार्मूले में जो हम टाइम की वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा ईयर्स में होती है। तो 3 तो इसमें ईयर्स हैं, 6 मंथ हैं और 20 डेज़ हैं। तो ये जो 20 डेज़ और 6 मंथ्स हैं इनको भी कन्वर्ट करके ईयर्स बनाने हैं। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर फार्मूला लगाकर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसने जो टाइम बताया है उसमें उसने बताया है कि 3 इसमें ईयर्स हैं, 6 मंथ्स हैं और 20 डेज़ हैं और इन तमाम को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 3 ईयर्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऑलरेडी ईयर्स ही हैं। मंथ्स को ईयर बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 12 से, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो जो 6 मंथ हैं वो भी ईयर्स बन जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं डेज़ पे। तो एक मंथ में होते हैं 30 डेज़, यानी 30 डेज़ विल बी इक्वल टू 1 मंथ। तो अगर हम डेज़ को मंथ में कन्वर्ट करें तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, यानी 30 को डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 1 बनेगा। तो जितने भी डेज़ होंगे उनको 30 से डिवाइड करेंगे तो वो मंथ बन जाएंगे। यहाँ पर है 20 डेज़, तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें 30 से तो ये बन जाएंगे मंथ्स, और हमने इनको अभी ईयर्स बनाना है। अभी यहाँ हमने पढ़ा है कि मंथ को ईयर्स बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 12 से। तो अब ये 20 डिवाइडेड बाई 30 मंथ्स हो चुके हैं, इनको मज़ीद ईयर्स बनाने के लिए हमें मज़ीद इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, यानी 12 से डिवाइड कर दें तो फिर ये मंथ्स की बजाय बन जाएंगे ईयर्स। तो डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 30 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 360 से डिवाइड करेंगे तो फिर डेज़ जो हैं वो ईयर्स बन जाएंगे। क्लियर। तो अगले स्टेप पे क्या है कि ये तो हो जाएगा 3 ईयर्स, यहाँ पर 6 1s are 6, 6 2s are 12, 1/2 ईयर्स। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 0 कैंसिल कर दें, 2 1s are 2 और 2 6 are 12, ये बनेगा 1/3 6 are 18 ईयर्स। अब ये तीनों जो नंबर्स हैं ईयर्स में आ गए हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड करके एक सिंगल टर्म बना लें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा ईयर्स में। इसका जो डिनोमिनेटर 1 है, इसका 2 है और इसका 18 है। अगर मैं इन नंबर्स को एक बार फिर यूँ लिख लूँ कि फर्स्ट नंबर है 3/1 प्लस ये है 1/2 प्लस ये वाला है 1/18, और इनका जो एलसीएम है वो ज़ाहिर है 18 आएगा, क्योंकि 1 और 2 और 18 डिनोमिनेटर्स हैं तो एलसीएम 18 बनेगा, कॉमन डिनोमिनेटर जो तीनों का है। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 18 किया है तो इसका न्यूमरेटर भी 18 से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 करें तो 18 बनता है,
तो इसका जो न्यूमरेटर है वो भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, और 18 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 18 है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर बनेगा 18 3s आर 54 प्लस 9 1s आर 9 और प्लस 1 1s आर 1, और इनको अगर ऐड कर लें तो 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 54 64/18। तो जो टाइम ईयर्स में है वो आ रहा है 64/18, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 के टेबल से। तो 2 9s आर 18 और 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, तो असल में ये वैल्यू आ रही है 32/9 ईयर्स। तो ये जो टाइम है हमारा वो ईयर्स में 32/9 ईयर्स है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि टाइम 3 years 6 month and 20 days इन फैक्ट ये इक्वल है 32/9 ईयर्स के, यानी टोटल जो ईयर्स में इसको हमने कन्वर्ट किया है तो वो 32/9 हुआ है। अब फार्मूला लगाकर इंटरेस्ट निकाल लें। तो फार्मूला हमारे पास है कि इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। प्रिंसिपल अमाउंट है 600 मल्टीप्लाई रेट उसने बताया है 6% मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम हमने फाइंड आउट किया है 32/9। तो 32 इधर आएगा और डिवाइडेड बाई 9 यहाँ लिख लें, और डिनोमिनेटर में 100 भी लगाना है जो फार्मूले में है, तो इधर 100 से भी डिवाइड कर दें। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो 2 zeros तो इस तरफ कैंसिल हो जाएंगी। 3 का टेबल 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, और दोबारा 3 इस 6 से कैंसिल होगा, 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6। तो डिनोमिनेटर्स में तो तमाम नंबर्स 1 हैं, उनको ज़ाहिर है हम नहीं लिखेंगे, और न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 32। तो 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12। तो ये अमाउंट आ रही है ₹128 जो है इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि उसने हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो वो हमने अब यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो कह रहा है कि व्हाट इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड, यानी इसमें भी हमने फाइंड आउट जो चीज़ करनी है वो इंटरेस्ट ही है। तो इंटरेस्ट तो करना है फाइंड आउट। व्हाट इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड फॉर ₹850। तो ये जो ₹850 है ये हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी P इज़ इक्वल टू ₹850। आगे वो कह रहा है कि ₹850 बारोड फॉर 6 months। तो अब 6 months जो है ये टाइम है, टाइम बताया जा रहा है 6 months, और रेट बताया है उसने एट 5 whole 1/2% पर एनम। तो रेट है 5.5% पर एनम। इसमें भी एक तो टाइम को हमने कन्वर्ट करना है ईयर्स में, 6 months हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये ईयर्स हो जाएंगे। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, यानी 1/2 ईयर्स। तो टाइम हो गया 1/2 ईयर्स। और जो रेट उसने बताया है 5.5, इसको भी हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें तो 5 2s आर 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 11/2% रेट जो है पर एनम। अब फार्मूला लगा लें, फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम और डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, वो है 850, मल्टीप्लाई करना है रेट से, रेट यहाँ पर है 11/2, और मल्टीप्लाई करना है टाइम से। टाइम उसने बताया है हाफ ईयर्स यानी 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख लें,
और डिनोमिनेटर में 100 भी लिखना है तो 7 डिवाइडेड बाई 100 कर लें। अब इसमें एक तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2 का टेबल ऊपर नहीं जा रहा किसी पर, तो 85/10 इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 2s are 10 और 5 1s are 5, 3 बचेंगे 35, 5 7s are 35, तो 17 5 होता है 85। अब 17 को मल्टीप्लाई कर लें 11 से, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 है 3 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाई 11। इधर कर लेते हैं, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 7s are 7, 1 1s are 1, और दूसरा भी फिर 17 ही आएगा, और ऐड करें तो 7 7 + 1 8, तो ये होगा 187। तो जो न्यूमरेटर है वो आ रहा है 187, और डिनोमिनेटर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो 187 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारा आंसर है। अभी हम डिवाइड कर लेते हैं, 187 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 2s are 16, 18 - 16 करें तो 2 बचेगा, ड्रॉप कर लें 7 को, इधर 27 हो गया है, तो 8 का टेबल 27 पे 3 टाइम्स, 8 3s are 24, माइनस कर लें 7 - 4 3 आएगा। अब इधर एक पॉइंट डाल दें आंसर में, और यहाँ पर एक ज़ीरो ड्रॉप कर लें तो 30 हो जाएगा। 8 4s are 32 होता है, तो फिर भी 8 3 जाएगा, 8 3s are 24, और 30 - 24 करें तो 6 बचेगा, एक ज़ीरो ऐड कर लें 60, 8 8s are 64, तो 8 7s कर लें, 8 7s are 56, माइनस करें 10 - 6 तो 4 आएगा, एक ज़ीरो लगा लें 40, और 8 5s are 40, तो रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। आंसर हमारा आया 23.375। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है ₹23.375। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट दी अमाउंट। तो यहाँ पर जो अमाउंट है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो कैलकुलेट करने है। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑन ₹560। अब ये जो ₹560 है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये है ₹560 फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स ज़ाहिर है टाइम हो गया, टाइम उसने बता दिया है 6 मंथ है, और रेट बताया है 3% पर एनम। जो आर है वो है 3% पर एनम। इसमें हमने चूँकि अमाउंट फाइंड आउट करनी है, और अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो प्रिंसिपल 560 है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें तो जो टोटल अमाउंट बनेगी जो पे बैक करना होती है लोन लेने वाले आदमी को। तो इसमें ज़ाहिर है पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी। इसलिए हमें पहले चाहिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी ओवर 100, और टी जो टाइम है वो ईयर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने जो टाइम बताया है वो मंथ्स में है, पहले तो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 6/12 करें या 1/2 ईयर्स बन जाएंगे। 6 1s are 6 और 6 2s are 12। अब फार्मूला लगा लें, इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में उसने बताई है 560 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई करना है रेट से, वो है 3%, और मल्टीप्लाई करना है टाइम से, वो है 1/2, 1/2, और डिनोमिनेटर में 100 भी है, वो भी इधर लिख लें। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक तो ज़ीरो कैंसिल हो जाती है, और 2 का टेबल 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 1 बचेगा 16 और 2 8s are 16, तो ये हो रहा है 28। अब 28 मज़ीद 10 से कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल से,
लेकिन अभी हम इसको मज़ीद कैंसिल नहीं करवाते, चूँकि डिनोमिनेटर 10 है तो हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो न्यूमरेटर में 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ार 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 8, तो ये आ रहा है 84/10, और 84/10 जो है ये होता है 8.4। तो रुपीज़ 8.4 इस केस में इंटरेस्ट आ रहा है, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़ 8.4 है। और उसने पूछा है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 560 और इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है 8.4, तो इसको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 568.4। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है रुपीज़ 568.4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।